तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित श्रेणी में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रॉन्ग वन इन द सीरीज़। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है PYQ में, लेकिन एक स्टूडेंट का क्वेरी था तो इसलिए मैं इसे आपको फिर से बता रही हूँ। ठीक है, जो भी वो स्टूडेंट है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था 9 और उनकी क्वेरी थी 9 ऑप्शन कैसे आया। तो ये देखो, अगर आप नॉर्मली, मैं आपको ना जितने लॉजिक लग सकते हैं इसमें वो लॉजिक बताती हूँ कि नॉर्मली कैसे लॉजिक आप लगा सकते हो। ठीक है, 1 1 3 5 7 7 9। अब देखो, एक बात तो अपने ध्यान में रखना, यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑपरेशंस आपका या तो प्लस लगेगा या तो मल्टीप्लाई होगा। अगर माइनस और डिवाइड होगा तो नंबर डिक्रीज़ होंगे, बट यहाँ पे सारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्लस वाला लॉजिक लगाओगे तो शायद आप ये कर सकते हो, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा 3। अब आपका अगर 2 + 1 3 आ रहा है, ठीक है, तो आगे भी यही फॉलो होना चाहिए। अब आप 3 तक पहुंच चुके हो तो 3 + 2 करके 5 होना चाहिए। ठीक है, और 5 + 1 करके आपका 7 आना चाहिए, लेकिन 5 + 1 तो 7 नहीं होता है, वो तो आपका 6 होता है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब जाओ आप मल्टीप्लाई पे, 1 1 3 5 7 7 9। अब आप यहाँ देखोगे 1 के बाद 1, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 1 जब 1 होता है। ठीक है, अब 1 से आप 3 पे कैसे आ जाओगे। ठीक है, तो आप कैसे आ सकते हो, एक तो आ सकते हो आपका 1 1 + 1 +2 करके, और दूसरा कैसे आ सकते हो 1 2 + 2, ठीक है, +1 3। ठीक है, तो अब देखो ये सीक्वेंस को आगे फॉलो करते जाओ। अभी 3 तक आप पहुंच गए हो। ठीक है, 3 से आपको 7 लाना है। 3 × 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 = 3, और +2 करोगे तो 5 हो जाएगा। अरे ये तो बीच वाला आ गया, आपको तो 7 चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ आप 1 से 3 पे पहुँचे थे, यहाँ भी आप 3 से 7 पे पहुँचोगे, वरना सीरीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो, पहला वाला नहीं अप्लाई हुआ तो इसे हटा दो, दूसरा वाला करके देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे आप पहुँचे हो 3 पे, फिर से ये वाला सीक्वेंस फॉलो करो, × 2, तो 3 2 = 6 हो रहा है, और +1 करके 7 हो रहा है। अरे वाह, ये तो क्या आ गया, 7 आ गया, है ना। तो मतलब ये सीरीज़, ये वाला सीक्वेंस सही है, और इससे आपको ये आइडिया भी लग गया होगा कि अब तक के नंबर्स तो सही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ 7 तक पहुँच गए हो। अब 7 के बाद आपको क्या पहुँचना है, 9 पे पहुँचना है। तो 7 के बाद अगर आप फॉलो करोगे, 7 2 × तो 14 होता है, और +1 क्या होता है, 15 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। आपको गलत नंबर आइडेंटिफाई करना चाहिए था, मतलब करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 9 ही तो गलत हुआ ना। अगर आपसे पूछता कि 9 के बदले क्या आना चाहिए, तो 9 की जगह पे आपका क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है, और से भी कई सारे लॉजिक इसमें लगा सकते हैं आप, लेकिन जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका 9 ही होगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है, इस पर भी मैं बता देती हूँ, इसकी क्वेरी भी। ठीक है, सॉल्व कर देती हूँ। ये है आपके पास, क्या है देखो, यहाँ पे था आपके पास N और Q। ध्यान से देखो, जो N है वो उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है 14। ठीक है, वो कौन से नंबर पे आता है, 14 पे आता है। जो Q है वो 17 पे आता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना ये अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है +3। अब आप बात करें NQ की, हो गई SV, देख लो S और V कर लो। S की अगर आप बात करोगे, S है आपका 19 पे और V है आपका 22 पे। इन दोनों के बीच देखो कितना है, +3। ठीक है, अब आपको पूछ रहे DI, तो DI यहाँ पे ले लो, D और I ले लो। ठीक है, तो D जो आपका होता है वो होता है 4, और I जो होता है 9। इन दोनों के बीच कर देख लो, +5। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन था कि I और L क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +3 का गैप था, यहाँ पे भी +3 का गैप था। यहाँ पे अगर +5 का गैप है तो आने वाला जो होगा उस पे भी क्या होगा, +5 का ही गैप होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप F और K, पहले ऑप्शन को लेके चलते हो, F और K को लेके चलो। अगर आप F की बात करते हो तो F होता है 6, K होता है 11। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, क्या होता है, +5 होता है। ठीक है, अगर आप I और L को लेके चलोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये भी कर लेते हैं एक बार। आपको ये तो पता चल गया कि ये वाला सही होगा। अभी I और L आप करके देखते हो तो क्या +5 का डिफरेंस आएगा। देखो, I होता है 9, ठीक है, और ये होता है
L होता है आपका 12। अभी 9 के बाद अगर 12 पे जाओगे, 9, 10, 11, 12, तो ये तो +3 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए था, +5, क्योंकि D और I के बीच भी +5 का डिफरेंस था, है ना। तो आपको +5 वाला ही चाहिए था, और वो था F और K, इनके बीच था +5 का डिफरेंस, इसलिए हमने क्या लिया, +5 लिया, ठीक है। हमें इनके ऊपर नहीं जाना है, इनके बीच का डिफरेंस +3 था, ठीक है। इनके बीच के डिफरेंस के बेसिस पे नहीं होगा IL, ठीक है। आपको जो DI है उसके बेसिस पे निकालना था कि क्या सही आंसर होगा, तो वो था आपका ऑप्शन F और K का, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो थैंक यू।